इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आज इसका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन एंड बी लाई बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। हमारे पास ये लाइन दिया हुआ है, इसमें ए है, बी है और सी है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन हो जाएगा। यूक्लिड्स ऑक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, so it can be deduced that AB plus BC is equal to AC। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर A और B प्लस C इन दोनों को सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A से लेके C तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो वही एक्सोइम 4 जो है यूक्लिड्स का, वो इसी चीज़ को बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे जो टर्म दिया है उसका डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद बोलता है आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहे हैं क्या वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। उसके बाद बोलता है व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दो स्ट्रेट लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं रहेगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, पैरेलल लाइन बोल लेंगे। अब यहाँ पे हमको दो टर्म मिल गए, एक मिल गए पॉइंट और दूसरे मिल गए स्ट्रेट लाइन। will have to be defined first point and straight line as defined in Euclid terms। Euclid terms के फॉर्म में हम यहाँ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेंगे। तो पॉइंट का क्या हो जाएगा, अ लाइन इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब ऐसा एक पॉइंट क्या रहेगा जिसका कोई पार्ट ना रहे। सेकेंड जो होता है हम लोग का स्ट्रेट लाइन, a line is breadthless length and a straight line is a line which lie evenly with the point of itself, जिसका कि breadth length ना रहे, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोगों का स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड बोलता है लाइन सेगमेंट। इसके लिए क्या हो जाएगा, a line with टू इंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन जिसका दो इंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लाइन एंड पॉइंट जो कि हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, दो टर्म आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB, explained by drawing the figure। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि if a point C, अगर पॉइंट C जो है वो A और B लाइन के बीच में आता है, मीन्स हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, ये हम लोग का एक लाइन बन गया, यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया A। इसके बीच में अगर एक C बनता है, ठीक, और ये ऐसा है कि A से B का जो डिस्टेंस है, B से C का डिस्टेंस दोनों बराबर है, यहाँ पर बताया हुआ है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया क्या है, तो हमको दिया है AC इज इक्वल टू CB। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑल्सो AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल आर एडेड टू इक्वल। मीन्स ये बोल रहा है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, AC और CB दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो हम दो बार AC प्लस AC लिख देंगे तो AB के बराबर आएगा AC प्लस BC, और इस BC की जगह पे भी AC लिख सकते हैं। तो AB जो है उसके जगह हम AC प्लस AC लिख दिए, और इक्वल टू के इस तरफ क्या लिख देंगे, BC प्लस AC या AC प्लस BC, बात वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो है 2AC हो जाएगा और BC प्लस AC मिलके क्या बना देंगे, AB बना देंगे। अब 2 जो है वो AC के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हाफ AB।
यही हमको प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल देता है कि इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे लाइन दिया है, क्या बोलता है कि A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा B से C के बराबर है। तो हमको प्रूफ ये करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन में है हम लोगों का AC इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमको, AB इज इक्वल टू CD, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC, मतलब A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है उसको हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग का अगर BD देख लें, B से लेके D तक का, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं, B से C तक प्लस C से D तक। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था, तो हमारा गिवन ये था AC इज इक्वल टू BD, ये चीज़ हमको गिवन था क्वेश्चन में ही। अब हम लोग यहाँ पर AC की जगह AC का वैल्यू लिख देते हैं AB प्लस में BC, और यहाँ पर BD की जगह BD का वैल्यू लिख देते हैं BC प्लस CD। अब दोनों में BC कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, AB इज इक्वल टू CD, यही हमको प्रूफ करना था।